आप सभी को नमस्कार। आज हम मुख्य परीक्षा की जो श्रृंखला स्टार्ट की है उसमें आज हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने, क्या भारतीय शिक्षा पर भूमंडलीकरण के प्रभावों को क्या करना है, आपको स्पष्ट करना है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तीन चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक कि आपको भूमिका बनानी है, दूसरा उससे संबंधित तथ्य आपके पास होने चाहिए, और तीसरा कि जो आपने लिखा हुआ है उसका आपको एक सार या निष्कर्ष के तौर पर नीचे दो या तीन लाइनों में आपको ये चीजें लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो इस प्रश्न की भूमिका के स्तर पर आप किन चीजों को इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि किसी भी समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है, शिक्षा। क्योंकि भारतीय समाज में भी शिक्षा का अत्यंत महत्व रहा है, अतः भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने शिक्षा को अत्यंत ही गहराई के साथ क्या किया है, प्रभावित किया है। अब इसके प्रभावों को स्पष्ट रूप से या इसके प्रभाव हमको भारतीय समाज में भारतीय शिक्षा पर स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से प्रभाव हैं जो आपको स्पष्ट रूप से नजर आते हैं, उनको आप लिख सकते हैं। कौन कौन से प्रभाव है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लगातार साक्षरता दर में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक का क्या होता जा रहा है, विकास होता जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक का लगातार क्या होता जा रहा है, विकास होता जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा रोजगार के अवसरों में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। रोजगार के अवसरों में क्या हो रही है, अवसरों में लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रभाव आपको दिख रहे हैं, इसके अलावा आपको दिख रहा है कि जो शिक्षा है उसकी उत्पादकता में उत्पादकता में भी क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि लगातार जो शिक्षा है दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतर हमको प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है, बेहतर से बेहतर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इसकी उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। जब शिक्षा की उत्पादकता में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक तौर पर ज्ञान व तकनीक का क्या होगा, सर्वाधिक आदान प्रदान होगा। तो ज्ञान व तकनीक का लगातार क्या किया जा रहा है, आदान प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे कि जो वैश्विक शिक्षा है उसको एक मूर्त रूप दिया जा रहा है या मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये चीजें आप देख रहे हैं कि भारतीय शिक्षा में ये जो प्रभाव आपको दिख रहे हैं, इस आधार पर आप ये बात तो कह ही सकते हैं कि हाँ, भारतीय शिक्षा में भूमंडलीकरण का सर्वाधिक प्रभाव है, ये स्पष्ट प्रभाव हमको नजर आता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप अपने ऊपर से 5 से 6 लाइनों में डाल सकते हैं। उसके बाद चूंकि इसके प्रभावों को स्पष्ट करें, देखो तो भूमंडलीकरण ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, हर क्षेत्र को उसने सकारात्मक रूप से और नकारात्मक रूप दोनों से ही प्रभावित किया है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे जनजातियों की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र हो, श्रमिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आपको भूमंडलीकरण के स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलेंगे, और ये दोनों ही रूप में देखने को मिलेंगे, यानी इसके दोनों पहलू मिलेंगे, एक सकारात्मक स्तर पर भी और एक नकारात्मक स्तर पर भी। तो चूंकि शिक्षा को भी जो भूमंडलीकरण है इसने दो ही स्वरूप में प्रभावित किया है, एक आप देख सकते हो उसके सकारात्मक पहलू, और एक आप देख सकते हैं इसके नकारात्मक पहलू। ठीक है, तो सकारात्मक पहलू में अगर आप देखेंगे, आप ऐसे बना सकते हैं या आप सीधा लाइन करके दो स्तर पर ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको लिखने में सुविधा हो या जैसे आपको उचित लगे आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब सकारात्मक पहलू में अगर आप देखेंगे तो भूमंडलीकरण के आने से यानी 1991 में हमने जो एलपीजी अपनाया, उसके बाद हमने क्या किया, उदारीकरण किया, निजीकरण किया, वैश्वीकरण किया। अर्थात हमने हमारे विनियमों, चाहे व्यापार हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, उन सब में क्या करी, हमने लचीलापन लाया, उसके नियमों को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी जो कठोर नियम थे उनको हमने क्या बना दिया, आसान बना दिया। इससे क्या है, लगातार बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देशों में आई और अपने अपने उद्योग धंधे स्थापित किए और निवेश किए। इससे हमारी संस्कृति, हमारी समाज, इनमें क्या होने लगा, आदान प्रदान होने लगा।
इसने ही किसमें इफेक्ट किया, शिक्षा में भी इफेक्ट किया। तो आप देखेंगे कि आज वर्तमान में देखा जाए तो शिक्षा का क्या हो गया है, निजीकरण हो गया है। शिक्षा का क्या हो गया है, निजीकरण हो गया है। और शिक्षा ने निजीकरण में जो वृद्धि की है, इससे जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें भी क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो अब निजी, आप देखते हैं कि सर्वाधिक जो बेहतर शिक्षा है वो निजी संस्थाओं में मिलने लगी है, तो लोग निजी संस्थाओं की ओर भागे जाने लगे, ठीक है। इसके अलावा उच्च शिक्षा हेतु विदेशों के साथ हमारे संपर्क हो चुके हैं। उच्च शिक्षा हेतु किसके साथ, विदेशों के साथ हमारे संपर्क हो चुके हैं। अब हम सर्वाधिक, अगर हमको अच्छी शिक्षा या तकनीकी शिक्षा या प्रौद्योगिकी शिक्षा प्राप्त करनी है तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो सर्वाधिक विदेशों की ओर उन्मुख होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट मिला है। इसके अलावा और आप इसमें क्या डाल सकते हो, आप ये भी डाल सकते हो कि कई भारतीय विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनका किसके साथ संबंध हो गया है, वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ। तो भारतीय विश्वविद्यालयों का, अगला आप डाल सकते हो उसमें, भारतीय विश्वविद्यालय का, विश्वविद्यालयों के संपर्क बड़े हैं। कहां पर बड़े हैं, तो विदेशों में बड़े हैं। इसको आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट भी आप आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है। ऑनलाइन जो पढ़ाई हो चुकी है, ऑनलाइन शिक्षा का महत्व बढ़ गया है लगातार, किसकी वजह से, नेटवर्क की वजह से, सोशल साइट्स की वजह से, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे डिजिटलीकरण ने भी क्या किया है, शिक्षा को बढ़ावा दिया है। डिजिटलीकरण ने शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया है कि इस माध्यम से जो एक सक्षम वर्ग है, मतलब जिसकी क्षमता है, खासकर तौर पर देखा जाए तो वे उत्तम शिक्षा या उच्च शिक्षा प्राप्त करने में अब क्या हो गए, सक्षम हो गए, डिजिटली माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो गए, ठीक है। तो ये आप इनके सकारात्मक बिंदुओं में डाल सकते हैं। नकारात्मक बिंदुओं में अगर आप देखेंगे तो अब चूंकि आप देख रहे हैं कि निजी हाथों में चली गई है, तो अब इसका क्या होने लगा है, दुरुपयोग होने लगा है। दुरुपयोग कैसे हो रहा है, दुरुपयोग में आप देखेंगे कि अब ये क्या हो गई है, आर्थिक उपयोगिता समझी जाने लगी है। आर्थिक उपयोगिता समझी जाने लगी है। अब शिक्षा को हम संसाधन के रूप में देखने लगे हैं। शिक्षा क्या हो गई है, एक संसाधन हो गई है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे चूंकि अब ये संसाधन हो गई है, इसलिए नैतिकता का कोई स्थान नहीं रह गया है। नैतिकता का कोई स्थान नहीं रह गया है, ये भी चीज आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब शिक्षा क्या हो गई है, सिर्फ व्यापार बन गई है। अब शिक्षा क्या बन गई है, सिर्फ और सिर्फ व्यापार बन गई है। और चूंकि व्यापार बन गई है तो अब ये क्या हो गई है, काफी महंगी हो गई है। और चूंकि महंगी हो गई है तो इसकी जो अब पहुंच है, शिक्षा तक जो पहुंच है, ये निम्न वर्ग और आम व्यक्ति और निम्न वर्ग की पहुंच से क्या होती जा रही है, लगातार दूर होती जा रही है, ठीक है। तो ये जो आखिरी आप ये नकारात्मक बिंदुओं में इतनी चीजें डाल सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं क्योंकि आज शिक्षा व्यापार का माध्यम बन गई है और आज शिक्षा काफी महंगी हो गई है। भले ही भूमंडलीकरण ने हमारी भारतीय शिक्षा को बदलने का, उसके स्वरूप को बदलने का प्रयास किया, परंतु बावजूद इसके कि यह महंगी हो चुकी है, अतः अब ये आम व्यक्ति और निम्न वर्ग की पहुंच से क्या हो गई है, काफी दूर हो गई है। ये सारी चीजें आप आसानी से इस तरीके से आप डाल सकते हैं। देखिएगा, अगर आपके पास पॉइंट है, अगर आपके पास बिंदु है, तो आप शब्दों को अपने अनुसार कैसे भी जमा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये आपका काम है कि आप इस क्वेश्चन को अपने तरीके से लिखने का भी प्रयास करें। आपके सामने सारे पॉइंट्स है, अब इनको आप अपने तरीके से अपनी भाषा के अनुरूप ढाल करके लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले किसी और क्वेश्चन के साथ आपके सामने कल मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही।